ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है भगवान के बच्चे सदा ही अच्छे और सदा अच्छे रहेंगे। क्यों? बाबा कहते बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। बहुत गहरे रहस्य हैं ईश्वरीय महावाक्यों के। तो आइए मस्त रहें, खुश रहें और अपनी खुशियों के साथ साथ सभी को खुशियां प्रदान करने के शुभ कार्य में व्यस्त रहें। खुश रहें, मस्त रहें और शुभ कार्यों में सदा ही व्यस्त रहें। आज पुनः बाबा की मुरली हमारे बीच सार के रूप में आ रही है। मीठे बच्चे, मुरली 18 सितंबर 2024 की। मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। ठीक है, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। बाबा ने सम्मान दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी साथ साथ। अपने तक सीमित नहीं रहना, सारे विश्व को ज्ञान की, श्रेष्ठ जीवन की, प्रभु मिलन मनाने की, नई दुनिया में जाने की, सुख शांति प्रेम आनंद सहित जीवन जीने की रोशनी देनी। तैयार है? मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। शिव बाबा, तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? बाबा रमणीक भी है ना, राजू रमजवाज भी कहा जाता है ईश्वरीय सत्ता को। तो बहुत ही रमणीक तरीके से हम सब बच्चों को हंसाते बहलाते और ज्ञान अंदर धारणा करा देते। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, कैसे हमारी काया कंचन करते हैं, सुनो। ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान का दूध पिलाकर, वाह, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान का दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, तुमेव माता पिता तुमेवं तुमेव बंधु च सखा तुमेवं तुमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा। बाबा कहते बच्चे महिमा गाते हैं, हे विद्या के दाता भी तुम्हें हो, माता पिता भी तुम्हें, है ना। अभी तुम ब्रह्मा माँ के द्वारा ज्ञान रूपी दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाते हैं, कंचन बन जाएंगे। ठीक है, ज्ञान, योग, ज्ञान का जल, ज्ञान का अमृत, ज्ञान का दूध भी पापों को धोता है और योग की अग्नि भी शुद्ध करती है। जैसे सोने में अलाई पड़ जाती है ना, अग्नि में डालते हैं तो ठीक हो जाती है। दुनिया में ऐसा कहते हैं, हम तो इन सब चीजों में नहीं रहे, लेकिन किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने कहते हैं टच कर लेता था किसी का बर्तन तो आग डाल के उसको अगिया देते थे। शुद्धता का प्रतीक है अग्नि और जल। ठीक है, ये दो चीजें ये सूक्ष्म है, लोगों ने स्थूल रूप में अपना ली। ओम शांति। रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को बैठ जैसे समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं ना बच्चे, ऐसे तुम बच्चे भी धराधाम के चैतन्य सितारे हो, बलवान हो, विश्व को रोशन करने वाले हो। बच्चे, तुम ही आत्माएं मनुष्य से देवता बनने वाले हो। तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। तो करके माडवे के लिए रोशनी ये चांद और सूर्य और सितारे देते हैं। बच्चे, उनको कोई देवता कहने की बात नहीं है, देवता तो तुम आत्माएं हो। लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति में, प्राचीन सभ्यता में इस सृष्टि के कण कण का मूल्य समझाया जाता है, बताया गया है। इसलिए यहाँ कण कण को देवी और देवता रूप में मानकर, जानकर और उनका सम्मान किया है। ठीक है ना। अच्छा बच्चे, तुम बच्चे सच की राह पर चलते हो, इसमें कोई लड़ाई आदि की बात
बाबा कितना साधारण रीति से आकर के पढ़ाते हैं। कहावत है बच्चे दुनिया के बारे में, झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं रही। और बाबा एक कहावत और बता रहे हैं बच्चे, एक गायन और भी है, सच की नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सुना, बाबा ताकत देते हैं बच्चे, सत्य मार्ग पे चल रहे, चिंता नहीं करनी। देखो बच्चे, अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। कितनी बार बनते हो बच्चे? अनगिनत बार। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। यह भी ड्रामा में खेल है, भगवान आकर के हमारा ओबीडियंट सर्वेंट बनता है। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो, चमकते रहते हो। बाबा भी कहते हैं बच्चों में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है ना, उनको वो जो बाबा भी कहते हैं बच्चों में जो बहुत अच्छा है उनको फूल दो। बच्चे एक दूसरे को जानते तो है ना, कौन कैसा है, यानी सम्मान देना चाहिए एक दूसरे को, उसकी श्रेष्ठता का वर्णन करना चाहिए, उसको खुशबू को फैलाना चाहिए, बदबू नहीं फैलानी चाहिए। बच्चे म्यूजियम आदि भी आजकल बना रहे हैं, तो बड़े बड़े दिव्य और भव्य संपन्न म्यूजियम बाबा के बने, जहां हजारों हजार लोग आकर के एक साथ बैठ करके और पूरा फायदा उठाते हैं ज्ञान को। चित्रों के ये चित्र नहीं, बकायदा सिस्टमेटिक है ना। आजकल साइंस ने बहुत कुछ रिफाइन कर दिया है जो हमारे बाबा के ईश्वरीय कार्य में काम आती है ना। तो बाबा कहते बच्चे बाप डायरेक्शन देते हैं, जो भी चित्र चाहिए बल बनाओ। बुद्धि तो सबकी काम करती है, मनुष्यों के लिए कल्याण के लिए सब बनाया जाता है। तुम जानते हो सेंटर में कभी कोई आते हैं, अब ऐसी क्या युक्ति रचें जो आपे ही लोग आवे बाबा की ज्ञान मिठाई लेने। अच्छी मिठाई होती है ना, एडवर्टाइज हो जाती है, तो एक दो को कहते रहते हैं भाई वहां जाओ, वहां बहुत अच्छा दुकानदार व्यवहार करता है, हाँ एक लड्डू फ्री में भी खिला देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या ऐसी युक्ति रचे, जैसे दुनिया में एक होता है वैसे प्रचार करना, एक मौखिक रूप से। वो जब आपका व्यवहारिक जीवन बहुत ही सुंदर होता है, हाँ आप साड़ी की दुकान पे गए, आपने कहा मुझे साड़ी दिखाना है, कुर्ता पजामा दिखाना है, आपने सामान लेना है, तो उसमें बहुत सारी ये भी आपको कोई पसंद नहीं आई। तो दो तरीके के दुकानदार हैं, तो पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, लेना देना है नहीं, तो वो दुकानदार सफल हो सकता है, ऐसा नहीं भाग्यवश, लेकिन इतना नहीं हो सकता जितना दूसरा वाला होगा। कैसे? वो कहता अच्छा पसंद नहीं आई बहन जी, अच्छा आपको भाई साहब कुर्ता अपने आप पसंद नहीं, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम जरूर आइए, आपका वेलकम है। और वो कहता अरे आपको मैंने नहीं कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है दिखाना, मेहनत करना, दुकान पे बैठे हम किस लिए, इसलिए बैठे। आप भले दुकान से सौदा नहीं लेंगे लेकिन एक बार दोबारा भी जाएंगे, चार लोगों से कहेंगे अरे वो बंदा बड़ा अच्छा है, वहां से जाओ। तो व्यवहारिक जीवन हम सब बाबा के बच्चे अगर सीख जाएं तो बाबा के सेंटरों में भीड़ लग जाएगी, भीड़, बिना यात्रा बिना रैला और उसके किए। बताओ सच बताओ, दिल की बात बताना, जितनी रैलियां करते हो, जितने प्रोग्राम करते हो, कितने आते हैं सेंटर पे? कड़वा लगे तो मुझे मेरी बात वापस कर देना। इसलिए व्यवहारिक जीवन में जो कुशल होता है वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। बाबा के कार्य में भी ये बात बहुत जरूरी है। अच्छा बच्चे देखो, हमने बहुत सुंदर बात कही। देखो बच्चे अथॉरिटी से समझाना चाहिए। बनारस में देखो कितने टाइटल आदि मिलते रहते हैं, सबको मिलते हैं वहां, कितने टाइटल आदि मिलते हैं। बच्चे शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं है जितने मनुष्यों को श्री श्री 1108 और पता नहीं कितना कितना रखते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, मनुष्य धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए, अब बाबा आए हैं हमें धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ सिखलाने। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो भाई, हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको नमस्ते। शुक्रिया, आप संगम पर हो गए प्रभु इतने सस्ते, जो हमारे ये क्या ओबीडिएंट सर्वेंट बन के हमारी सेवा कर रहे हैं।
हम तो यथासंभव तथा शक्ति ही चल पाते हैं आपके बताए हुए रास्ते पर, लेकिन आप हर बच्चे का ध्यान रखते हैं। ये भाग्य है हमारा कि अभी बाबा सस्ता है, फिर द्वापर युग के बाद बड़ा महंगा हो जाएगा, तपस्याएं करनी पड़ेंगी, गुफाओं में जाके मिलेगा तब भी नहीं। अच्छा, आत्मा को कंचन बनाने के लिए बच्चे एक दो को इशारा देना है। योग बल से पवित्र बन चमकदार चैतन्य सितारा बनना है। इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर सुदर्शन चक्रधारी बनो बच्चे। मनुष्यों को ज्ञान अंजन देकर घोर अंधकार से बाहर निकालो। ये आज की धारणा की पॉइंट है, वरदान है। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है, ये हमें पता होना चाहिए। बाबा ने सिखाया। इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक भी हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक, दूसरा बाप के वर्षे का मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्मेंद्रियों ऑर्डर प्रमाण चलें, लेकिन जब समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुला देते हो तो माया के वश हो जाते हो। बाबा कहते बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है बाप द्वारा दिया हुआ मन मनाभव। तो बच्चे, मन मनाभव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। जो बाबा के मालिक है ना। स्लोगन, परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना। परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य है। ये श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं